स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज कैबिनेट मीटिंग, बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा से 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। शाम 7 बजे तक हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर परिजनों को 2 साल तक उन्हें सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा। रिटायर्ड लोगों को वित्तीय राहत देने का सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारी नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा। हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किया गया है। सीएम सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसलों के बारे में बताते हुए कहा, महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मचारियों को भी 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। सीएम सैनी ने बताया कि भूमि खरीद पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों द्वारा तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी मिली है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। इसके लिए एनएचएआई मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। 1000 रुपये से 3000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 कदम का पहुंच मार्ग अप्रोच रोड सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेन देन लागत का 1% और 2 किस्तों में दिया जाएगा। एग्रीगेटर को 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करने पर 1000 रुपये से 3000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पेंशनधारियों को दी सीएम ने राहत। सीएम ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा कम्यूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 साल पूरे होने पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने का निर्णय लिया। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का नाम मिलेगा। तो 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन लागू होगी। 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी। सीएम सैनी ने बताया कि यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्त से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी 2006 उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास यूपीएस या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा। हरियाणा एफिलिएटेड महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया है। अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। अब सभी महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। एचकेआरएन के अनुबंधित महिला कर्मचारियों को भी हर महीने 1 अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। खनन और बागवानी विभाग में नए पद स्वीकृत। तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31,533 पद स्वीकृत हैं, जो बढ़कर 36,381 होंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खनन और बागवानी विभाग में नए पद स्वीकृत किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। यह योजना के तहत इसी साल महिलाओं के खाते में 2100 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। तो इस योजना के बजट में 5,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया है। तो इसी साल महिलाओं को 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी घोषणा। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमली जामा पहनाने के मकसद से नीति के अनुसार हर विभाग को ग्रुप ए या ग्रुप बी श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने
आ रही है। फतेहाबाद जिले से वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में फतेहाबाद जिले के इच्छुक प्रार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनाओं का लाभ पहले आओ पहले पाओ आधार व साइट निरीक्षण के उपरांत पात्रता के अनुसार प्रदान किया जाएगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।